आकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की तय के युग पद कमल मनावं उजासु कृपा निर्मल मति पावं। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। जब भगवान अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान हुए तो उस समय सभी देवता, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर और ऋषिमुनि आदि सभी आए भगवान की स्तुति करने और उनके दर्शन करने के लिए। अवसर जान करके सनकादिक मुनि भी भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे। ये 4 ऋषि बालक हैं। यद्यपि इनकी अवस्था 5 वर्ष की है, सदैव 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं, लेकिन ये बहुत पुरातन है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से इन्हें उत्पन्न किया था सृष्टि के आदि में, और इनसे कहा था कि तुम सृष्टि का प्रारंभ करो। तो इन्होंने मना कर दिया कि हे पिताजी, हम सृष्टि नहीं कर सकते, हम भगवान का भजन करेंगे। तो ये ऋषि, इनके नाम हैं सनक, सनातन, सनंदन और कुमार। सनक, सनंदन, सनत और कुमार, ये चारों महर्षि बड़े ही तेजपुंज और ज्ञान के स्वरूप हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल में इन चारों दिव्य ऋषियों का अपनी चर्म चक्षुओं से दर्शन किया है। तो देखिए, गोस्वामी लिखते हैं कि जान समय संकादिक आए, तेज पुंज गुण शील सुहाय। अवसर जान करके आए। जो तेज के पुंज हैं, गुण और शील से शोभा पाते हैं, गुण निधान हैं। तो इस तरह ब्रह्मानंद सदा ललीना, ओ देखत बालक बहु कालीना। ये सदैव ब्रह्मानंद में लीन रहते। इनका मन ब्रह्म की झांकी का ही चिंतन करता रहता है। यद्यपि ये बालक हैं, लेकिन बहुकालीना, बहुत लंबे समय से, यानी इनकी आयु बहुत लंबी है। रूप धरे जन चारों वेदा, रूप धरे जन चारों वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। ऐसा लगता है जैसे चारों वेद ये 4 स्वरूप धारण करके मानो राम जी के दर्शन करने के लिए आए। समदर्शी मुनि, ये मुनि समदर्शी हैं और भेद रहित हैं। ऐसे दिव्य बालकों को देख करके राम जी अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। यद्यपि ये ब्रह्म मान करके राम जी का दर्शन करना चाहते हैं और राम जी नरलीला में हैं, इसलिए वो मानव का रूप धारण करने से ऋषियों का सम्मान करते। देख राम मुनि आव
ते हरस दंडवत कीन, और स्वागत पूछ पीठ पट प्रभु बैठन कह दीन। भगवान ने इन मुनियों को आता हुआ देख करके तुरंत सिंहासन से उठ खड़े हुए, प्रसन्नता के साथ दंडवत प्रणाम किया ताकि मानव जीवन की मर्यादा रह सके, इस मर्यादा का खंडन न हो, और स्वागत के साथ उनको पीतांबर बिछा करके दिव्य आसन पर विराजमान करा। फिर क्या किया, बोले फिर जो है तीनों भाई आए, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, उन्होंने भी इन मुनियों को साष्टांग प्रणाम किया। फिर मुनि रघुपति छवि अतुल बिलोकी, ओ भय मगन मन सके नरो की। जब भगवान की उस अतुलित छवि का दर्शन इन मुनियों ने किया, यद्यपि वो ब्रह्म में लीन रहते थे, लेकिन आज वो ब्रह्म साकार रूप में विराजमान है। एक उदाहरण के तौर पर समझा दें कि जैसे ईख में मिठास होता है लेकिन फल नहीं होता, और यदि ईख में भगवान ब्रह्मा फल लगा देते तो वो कितना मीठा होता। इसी तरह ब्रह्म का जो सुख है, वो सुख आज रूप धर के मानो विराजमान है, तो ये कितना आनंद देने वाला है। इसलिए वो ब्रह्म के आनंद में लीन रहने वाले महान ऋषि भी राम जी को देख करके और जो है मगन हो गए। वो स्वामी लिखते हैं कि भय मगन मन सके नरो की। यही तो वहाँ श्री जनक जी महाराज का हुआ था। जनक जी भी कह रहे हैं कि ए नहीं बिलोकत अति अनुरागा, ओ बर बस ब्रह्म सुखी मन त्यागा। हम तो ब्रह्म सुख में सदैव रहते हैं, लेकिन वो आज भाग रहा है, तो इनमें अति आनंद की अनुभूति हो रही। महात्मा वाल्मीकि जो राम जी के समकालीन महान ऋषि थे, उन्होंने भी जब राम जी का स्वरूप देखा तो वो भी क्या कहते हैं, बोले मंगल मूरति मधुर निहारी, ओ वाल्मीकि मन आनंद भारी। बड़ा आनंद का अनुभव हुआ श्री वाल्मीकि जी। अरे ये तो महात्मा है, भगवान के ध्यान में मस्त रहते ही हैं, इन्हें तो आनंद होगा ही, लेकिन जो राक्षस हैं उन्हें आनंद होगा। 14 सोनी लेकर के जब खरदूषण आया राम जी से युद्ध करने के लिए, सूर्पनखा की नाक कान काटी गई, तो वो भी राम जी का दिव्य दर्शन करके क्या कहता है कि यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा बधे लायक नहीं। क्यों? बोले पुरुष अनुपा। ये वध के लायक नहीं है भैया, ये तो बड़े दिव्य पुरुष हैं, बड़े अनुपम पुरुष हैं। इनको देख करके तो हमारी सारी जो है कामनाएं नष्ट हो रही। भगवान का दर्शन बड़ा दिव्य है। भगवान के दर्शन से आनंद की अनुभूति के साथ साथ संसार की सारी कामनाएं अपने आप समापन हो जाती। अब क्या होगा कि एक टके रहे निमेष न लावई, ओ प्रभु कर जोरे शीश नवावई। एक टक राम जी का ध्यान दर्शन करने लगे और दर्शन करके भगवान से कर कमल जोड़े और अपने मस्तक को भगवान के श्री चरणों में नमन किया। अब देखिए यही तो मर्यादा है। राम जी उनका प्रणाम कर रहे हैं और वो राम जी को प्रणाम कर रहे हैं, ब्रह्म समझ कर। वो ब्रह्म है ही राम जी, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो इस तरह
तब फिर भगवान श्री राम जी ने कहा, मुनिवर बैठिए। तब गए प्रभु करी गए प्रभु मुनिवर बैठा रे, ओ परम मनोहर वचन उचारे। भगवान ने हाथ पकड़ के बैठा लिया और बड़े मधुर वचनों से उनका स्वागत करते हुए राम जी बोले। क्या बोले कि आज धन में सुनहु मुनीसा, ओ तुम्हारे दरस जाहे आगे खीसा। आज मैं धन्य हो गया भगवान, हे ईश्वर, आज तुम्हारे दर्शन से मैं धन्य हो गया, क्योंकि आपके दर्शन से पाप नष्ट होते हैं। एक जगह आया है कि संत दरस जम पातक टरहीं, जो दिव्य संत होते हैं उनके दर्शन मात्र से ही जीव के पाप नष्ट हो जाते। ये संतों की महिमा है। इसीलिए एक संत ने कहा है कि हे भगवान, आपका हमें दर्शन मिले तो ठीक है और ना मिले तो भी ठीक है, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है। वो क्या कि मेरे जीवन चिराग बुझने से पहले आप मुझे ऐसे दिव्य संत से मिला देना जिसे आप बेहद प्यार करते। इस संतों की भावना है कि आप नहीं दर्शन दे रहे तो ऐसे संत से मिला दो जिसे आप बेहद प्यार करते हो, तो हमारा तो उद्धार हो ही जाए। संतों के दर्शनों से जीव का कल्याण होता। लिखा है, संत संग अपवर्ग सुख कामी भव कर पंथ, ओ कहें संत कवि कोविद श्रुतु पुराण सदग्रंथ। ये पुराण सदग्रंथ वेद कहते हैं बार बार। क्या कहते हैं कि संतों का सर्ग, संतों का संग संसार के बंधन को काटने वाला है। कामी भव कर पंथ, और कामी विषय पुरुषों का संग संसार के बंधन में फंसाने वाला है। इसलिए हमेशा संतों का साथ करना है तो जीवन धन्य हो जाएगा। प्रभु सुन वचन हर से मुनि चारी, और पुलकित तन स्तुति अनुसारी। भगवान के इन वचनों को सुनकर के चारों ऋषि कुमार बड़े हर्षित हुए, शरीर पुलकायमान हो गया और फिर हाथ जोड़ करके भगवान की स्तुति करते हैं। या जय भगवंत अनंत अनामय, अनघ अनेक एक करुणामय। जय भगवंत, हे भगवान आपकी जय हो, जय हो। आप अनंत हो, आपका आदि अंत नहीं है। आप जो है आपके दर्शन मात्र से अनेकों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। हे करुणामय राम जी, आपकी जय हो, जय हो। ज्ञान निधान अमान मान प्रद, ज्ञान निधान अमान मान प्रदय, ओ पावन सुजस पुराण वेदवत। आपके यश को वेद पुराण, आपके पवित्र यश को वेद पुराण बखान करते। हे भगवान, आप ज्ञान के भंडार हो, ज्ञान निधान हो, अमान मान पर आप अमानी हो, दूसरों को मान देते हो। ऐसे आप करुणा वर्णालय हो, दीन बंधु हो। और क्या कहते हैं कि तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन, ओ नाम अनेक अनाम निरंजन। हे निरंजन, आपके अनेकों नाम, फिर भी आप एक रूप में हो। और तज्ञ, आप जो है तत्व को जानने वाली हो, और की हुई सेवा को भी मानने वाले हो, अज्ञान का नाश करने वाले हो। हे भगवान, आपकी जय हो, जय। ऐसा ऋषि कुमार चारों भगवान की स्तुति कर रहे हैं और कहते हैं,
सर्वे सर्वे गत सर्वे उरालय ओ बससी सदा हम कौ परिपालय। हे भगवान, आप जो है सर्वस्वरूप हो, सर्वगत, सब में व्याप्त हो, आपकी जय हो, जय हो। आप हमारा पालन कीजिए। ये ऋषि कुमार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारा पालन कीजिए। परमानंद कृपायतन मन पर पूर्ण काम और प्रेम भगत अन पायनी देव हमें श्री राम। हे भगवान, आप परमानंद हो, कृपा के भंडार हो, सबके मनोरथों को पूर्ण करने वाले हो, इसलिए हम आपसे प्रेम भक्ति मांग रहे हैं। आप हमें अनुराग की भक्ति प्रदान कीजिए कि हमारा मन सदैव आप में अनुरागित रहे। ऐसा मांगा है भगवान से। और क्या कहते हैं, बार बार स्तुति, बार बार स्तुति की, बार बार स्तुति कर प्रेम सहित सिरनाय ओ ब्रह्म भवन सनकादिक, ब्रह्म भवन सनकादि गए अति अभीष्ट वर पाए। बार बार श्री चरणों में भगवान के नमन करते हुए, और जो उन्होंने मांगा था भगवान ने वो दे दिया। प्रेमा भक्ति उसको पा करके अपने अभीष्ट लोक को, सत्य लोक को वो महात्मा चले जाते हैं। और इस तरह भगवान की स्तुति करने के लिए आती हैं। तो ये भगवान का स्वरूप है। इसलिए हम जीवों को भगवान श्री राम की पावन दिव्य रूप का चिंतन और ध्यान करना चाहिए, नाम का उनका स्मरण करना चाहिए। तो ये पावन जो है जीवन पावन बन जाएगा। अब इसी के साथ वाणी का बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।